हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम 12th इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 30 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 31 मैंने आपको पूछा था, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे 32 क्वेश्चन से लेकर 62 क्वेश्चन तक। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश ग्रामर में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे मिस नहीं कीजिए। जितना भी मैं सीरीज वाइज चलाऊंगा आप उन सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 30 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 30 इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही 2-3 वीडियो और आएंगी, आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, लाइक करना है, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर सकूं। देखिए, आज हम 32 से स्टार्ट करेंगे, हिंदी मीनिंग के साथ मैं बताता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए 32 नंबर है, ये पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि भूमि का वह टुकड़ा जो पानी से घिरा है। ठीक है, जिसके चारों ओर पानी है, यानी कि ऐसा स्थान जिसके चारों ओर पानी है उसको हम लोग कहते हैं आइसलैंड। ठीक है, एक शब्द में हम कहते हैं आइसलैंड, यानी कि द्वीप। ये तो आपको पता ही है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि ये एक सेंटेंस है, इसके लिए हमने एक वर्ड लिख दिया है, वही काफी है। ठीक है, जैसे 33 देखिए, ये पर्सन ऑफ अंडर एज, यानी कि कम उम्र वाला व्यक्ति। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं माइनर। एक शब्द में माइनर का मतलब होता है अवयस्क, यानी कि जो वयस्क ना हो या नाबालिग। ठीक है, तो ये पर्सन ऑफ अंडर एज यानी कि कम उम्र वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं अवयस्क। अगला है 34 नंबर हमारा, लिएबल टू इरर। ठीक है, यानी कि लिएबल टू इरर, भूल जा। एरर का मतलब होता है गलती। ठीक है, तो गलती के लिए उत्तरदायी, लेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। तो गलती के लिए उत्तरदायी उसे हम कहते हैं इरर, यानी कि भूल करना। ठीक है, जो गलती के लिए उत्तरदायी है उसे हम इरर कहेंगे। 35 नंबर हमारा, दैट इज फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने के योग्य हो। इसका मतलब जो खाने के लिए फिट हो उसे हम कह सकते हैं एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने लायक। ठीक है, समझ में आया। जो पढ़ने के लिए योग्य हो उसे हम कह सकते हैं रीडेबल। ठीक है, 36 नंबर हमारा है, ये पर्सन हु ईट्स टू मच। देखिए, ये पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है। हु ईट्स मतलब खाता है, टू मच मतलब बहुत अधिक। तो वह व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू। पेटू इंसान, सुना होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ग्लूटन का मतलब होता है पेटू। तो इसे हम लोग कह सकते हैं एक वर्ड में ग्लूटन। ठीक है, 37 नंबर हमारा है, दैट कैन नॉट बी कंक्योर्ड, यानी कि जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम कह सकते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय। ठीक है, यानी कि जिस पर विजय ना प्राप्त किया जा सके। 38 नंबर हमारा, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी तैयारी के बोलना। ठीक है, बिना किसी पहले की तैयारी के बोलना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। ठीक है, तो स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी तैयारी के बोलना, उसे हम कह सकते हैं एक्सटेम्पोर। इसके बाद में हमारा 39 नंबर है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो एक ही समय में रहता है, एक ही समय पर रहता है, उसे हम कह सकते हैं कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन। ठीक है, जो एक ही समय पर उपस्थित हो। 40 नंबर है, ये पर्सन हु इज नॉट मैरिड, यानी कि वह व्यक्ति जो विवाहित नहीं है, यानी कि जिसका विवाह नहीं हुआ है उसे हम कह सकते हैं बैचलर, यानी कि कुआरा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आपको हम बैचलर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहेंगे नहीं। इसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग, 41 नंबर हमारा है, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, यानी कि जिसके पास अनंत शक्ति है, जिसके पास बहुत शक्ति है, उसे हम कह सकते हैं ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, जिसके पास बहुत शक्ति है। 42 नंबर देखिए, ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग, ये पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को चुराने का अपराध। किसी व्यक्ति को चुरा लिया गया, उसके अपराध को हम कहते हैं किडनैप। नाम तो आपने सुना ही होगा, किडनैप मतलब अपहरण, यानी कि किसी व्यक्ति को चुराना। ठीक है, चुराने का अपराध उसे हम कहते हैं अपहरण, उसका नाम हमने अपहरण दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया हमारा, ये रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, यानी कि सभी प्रकार के रोगों की रामबाण, उसे हम कह सकते हैं पायनेसी, यानी कि रामबाण। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के रोगों का इलाज उसे हम कहते हैं पायनेसी या रामबाण। ठीक है,
44 नंबर हमारा आता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा चुना गया सरकार, ठीक है, चुनी गई शासक, चुना गया शासक, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन, ठीक है, किसी एक व्यक्ति द्वारा चुना गया सरकार, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। 45 नंबर हमारा दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, यानी कि जिसका नाम जो है, ठीक है, लेखक द्वारा जिसका नाम नहीं लिखा गया है उसे हम कह सकते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, यानी कि जिसका नाम ना हो, ठीक है। 46 नंबर हमारा है ये पोस्ट ऑफ वर्क्स फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड, यानी कि वह पोस्ट या काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं ऑनरेरी, ठीक है। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। जैसे अवैतनिक अगर आप पढ़ा रहे हैं यानी कि आप सैलरी नहीं ले रहे हैं, आप जो है वेतन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफ वर्क्स व्हिच नो सैलरी इज पेड, यानी कि वह पोस्ट या काम जिसके लिए सैलरी नहीं दी जाती है उसको हम ऑनरेरी कह सकते हैं। 47 नंबर हमारा है वर्किंग फॉर मनी, यानी कि पैसे के लिए काम करना, उसे हम कहते हैं मर्सनेरी, ठीक है। मर्सनेरी का मतलब होता है भाड़े का, यानी कि पैसे के लिए काम करना, मर्सनेरी, ठीक है। 48 नंबर है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आ जाएगा तो आप डर जाएंगे, बट डरना नहीं, हमें लड़ना है। देखिए, द राइट टू रिफ्यूजी एक्सपेशली द राइट टू स्टॉप ये लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और ये डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, यानी कि इनकार करने का अधिकार, यानी कि विशेष रूप से किसी कानून को पारित होने से रोकने का निर्णय या लिया जाने वाला निर्णय, ठीक है। यानी कि किसी कानून द्वारा पारित होने पर आप अगर उसे रोक रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं वेटो, यानी कि निषेध, ठीक है। इनकार करने का अधिकार, जिसे इनकार किया जा सके उसे हम निषेध कह सकते हैं। 49 नंबर देखिए, मर्डर ऑफ किंग, यानी कि राजा जी की हत्या, उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। तो मर्डर ऑफ किंग इसका हिंदी राजा की हत्या, लेकिन इसे एक वर्ड में हम कहेंगे रेजिसाइड, ठीक है। 50 नंबर देखिए, वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, यानी कि किसी काम को, ठीक है, धन या इनाम के लिए करना, ठीक है, या वह व्यक्ति जो किसी काम को धन या इनाम के लिए करता है, ठीक है, किसी काम को धन या इनाम के लिए करना, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, ठीक है, वो प्रोफेशनल वर्क होगा जिसको हम धन या इनाम के लिए करते हैं। 51 देखिए, ये ट्रेवलर इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में एक यात्री, उसे हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। 52 देखिए, ये लवर ऑफ मैन काइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लवर ऑफ मैन काइंड, यानी कि मानव जाति का प्रेमी, जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे हम कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, ठीक है, जो मानव जाति से प्रेम करता है लोगों से। 53 नंबर देखिए, नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जिसे बहुत समय से यूज ना किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, ठीक है, जिसे बहुत दिनों से यूज ना किया गया हो। नो लॉन्गर इन यूज, जिसे लंबे समय तक यूज ना किया गया हो, यूज में ना लाया गया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 54 देखिए, ये पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन एन अदर कंट्री, यानी कि ये पर्सन हु लीव्स, जो छोड़ता है हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश को, किस लिए, एंड सेटल, और सेटल होता है इन एन अदर कंट्री, दूसरे देश में, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बसता है या सेटल होता है। सेटल होने का मतलब बसना, ठीक है, उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट या मिग्रेंट। इसका मतलब होता है आप्रवासी, जो किसी दूसरे देश से, जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहे उसे हम आप्रवासी कहते हैं, इंग्लिश में इमिग्रेंट या मिग्रेंट, ठीक है। 55 नंबर देखिए, ये पर्सन हु इज इंडिफरेंस टू प्लेजर और पैन, यानी कि वह व्यक्ति जो सुख और दुख में उदासीन रहता है, ठीक है ना, उसे ज्यादा सुख न दुख, उसे कोई भी प्रभावित नहीं करता, उसे हम कहते हैं स्टोइक, यानी कि उदासीन, ठीक है। 56 देखिए, ये चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा, ठीक है, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा, उसे हम कहते हैं पोस्थमस। पोस्थमस का मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है, उस बच्चे को हम कहेंगे। 57 नंबर हमारा है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि नियम के विपरीत, उसे हम कहेंगे इलीगल। इलीगल का मतलब नियम विरुद्ध, जो नियम के विपरीत हो, ठीक है, कानून के नियम के विपरीत हो उसे हम इलीगल कहेंगे।
58 देखिए, ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव है या लंबे अनुभव वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं वेटेरन, यानी कि अनुभवी। ठीक है, जैसे अनुभवी बल्लेबाज होते हैं, बॉलर्स होते हैं, वैसे। ठीक है, ये मैन हु इज ओमेनिस इन हैबिट, यानी कि वह आदमी जिसकी आदतें स्त्रियों जैसी हों। ठीक है, ओमेनिस का मतलब स्त्री जैसी। ठीक है, उसे हम कहते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्रीवत या जनाना। ठीक है, तो ये मैन हु इज ओमेनिस इन हैबिट, वह व्यक्ति जो आदतों में स्त्रियों जैसा हो, उसे हम इफेमिनेट कहते हैं, स्त्रीवत। ठीक है, 60 नंबर देखिए, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि वह शासक जिसके पास एब्सोल्यूट वास्तविक अधिकार है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेट या डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, वह शासक जिसके पास एब्सोल्यूट अधिकार हो, वास्तविक अधिकार हो, उसे हम कहते हैं तानाशाह। ठीक है, 61 और हमारा लास्ट आता है, जो कि इस वीडियो का 30 नंबर क्वेश्चन है। द थिंग व्हिच मे कॉज डेथ, यानी कि वह चीज जो मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक है, वह चीज जो मृत्यु का कारण हो सकती है, उसे हम कहते हैं फैटल या घातक बीमारी। जैसे कोरोना वायरस, ये एक घातक बीमारी है। ठीक है, घातक वायरस है। अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टू वॉन्डर फ्रॉम द टॉपिक इज ओल्ड डिस्कशन, इसका आपको हिंदी बता के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, इसे हम कहेंगे डेविएट या डिग्रेस, मतलब होता है विचलित होना। लेकिन इस लाइन का आपको हिंदी नहीं पता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपको एक वीडियो 2 वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपके दूसरा वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।